हेलो गाइस। आज हम वर्ग 2 मेंस का फिजिक्स का चैप्टर यूनिट 14 ऑप्टिक्स पढ़ेंगे। ऑप्टिक्स मतलब प्रकाशिकी। प्रकाशिकी होता क्या है? तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके द्वारा प्रकाश तथा प्रकाश के गुणों का अध्ययन किया जा सके। अब स्पीड ऑफ लाइट, तो लाइट की जो स्पीड होती है वो कितनी होती है? एमसीक्यूज़ के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसकी स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर इसे किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो 1 किलोमीटर इक्वल्स टू कितना होता है? 1000 मीटर। ओके, तो अगर किलोमीटर से मीटर या फिर मीटर से किलोमीटर में चेंज करना है तो क्या होगा? यहाँ से 3 ज़ीरो हटेगी तो 8 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 5। तो 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड, और 5 मतलब कितनी ज़ीरो होगी लैख में? तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अब इसकी वेग की निर्भरता किस पर होगी? माध्यम पर। माध्यम मतलब निर्वात। ये आ सकता है क्वेश्चन। निर्वात मतलब क्या होता है? पूरी खाली जगह जहाँ पर कुछ भी ना हो। उसके बाद कहाँ पर जाएगा ये? गैस में। गैस के बाद द्रव में, और द्रव के बाद ठोस में। ओके। अब प्रकाश की द्वैत प्रकृति मतलब ड्वेल नेचर ऑफ लाइट। कितने टाइप का होता है प्रकाश? आपको किस टाइप से देख सकते हैं आप? तो एक कण के रूप में मतलब पार्टिकल, और एक तरंग के रूप में मतलब वेव। और एक किसने दी है? तो डी ब्रोगली जी ने। किसने दी है? डी ब्रोगली। ओके। अब प्रकाश की तीव्रता मापन यंत्र मतलब इसकी जो तीव्रता होती है उसके मापने के जो यंत्र होता है उसे क्या कहा जाता है? तो फोटोमीटर या फिर लक्स मीटर। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, फोटोमीटर या फिर लक्स मीटर। और प्रकाश तीव्रता मापने का मात्रक क्या होता है? तो मात्रक क्या होता है? कैंडला। और इसे किससे डिनोट करेंगे हम? सी से डिनोट करेंगे। अब अगला हमारा क्या है? एक तो तरंग दैर्ध्य जिसे इंग्लिश में वेवलेंथ बोलेंगे, और आवृत्ति जिसे इंग्लिश में फ्रिक्वेंसी बोलेंगे। ओके। अच्छा, तो स्पेक्ट्रम में आप सभी को पता ही होगा 7 कलर्स होते हैं। अगर इंग्लिश में बोले तो क्या हो जाएगा? विबग्योर। ओके। और अगर हिंदी में बोले तो बेजानी हपी नाला। और हमेशा स्पेक्ट्रम बनेगा तो वो कहाँ से बनेगा? ये इधर से। ओके, ये VIBGYOR। ओके। अब देखो इधर ये वी है, यहाँ से शुरू करेंगे। सबसे कम किसकी होगी? वी की, मतलब वॉयलेट मतलब बैंगनी कलर की। और सबसे ज़्यादा किसकी होगी? रेड कलर की। अच्छा, आपने देखा होगा जैसे 3 बत्ती वगैरह में हम लोग जाते हैं तो वहाँ पर रेड लाइट क्यों यूज़ होती है? क्यों? क्योंकि उसकी तरंग दैर्ध्य क्या होती है? सबसे ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा मतलब कितनी होती है? 7500 एमस्ट्रॉन्ग। और सबसे कम वॉयलेट की होती है, कितनी होती है? 3500 एमस्ट्रॉन्ग। ओके। अच्छा, और वेग का फॉर्मूला कितना हो जाएगा? वेग इक्वल्स टू आवृत्ति इंटू तरंग दैर्ध्य। ओके। और इसका देखो, अब जैसे बीच का है, टोटल 7 कलर्स है, तो बीच का मिडल वाला कौन सा हो जाएगा हमारा? माध्य रंग कौन सा होता है? पीला। ओके, ये आप देख सकते हैं। ये कैंडला सी अभी जो मैंने बताया है कि इसे डिनोट कैसे करेंगे, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और अगर किलोमीटर में चाहिए तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ओके। माध्यम बदलने पर प्रकाश का वेग बदलता है। माध्यम अभी जैसे मैंने निर्वात, गैस, ठोस ये सारी चीज़ें समझाई है, तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? निर्वात में। ओके। ऐसे ऐसे घटते क्रम में बताया है मैंने। जैसे सघन, सघन में कैसा होता है? प्रकाश कम होता है। और विरल में क्या होता है? ज़्यादा। सघन मतलब क्या होता है? एकदम घना। और विरल मतलब पूरा निर्वात, जहाँ पर कुछ भी नहीं होगा तो वहाँ पर प्रकाश ऑब्वियस ही कि ज़्यादा आएगा। ओके। हम ऑप्टिक्स में क्या क्या पढ़ने वाले हैं? तो एक तो किरण प्रकाशिकी, रे ऑप्टिक्स, रेखिक प्रकाशिकी, ओके, लाइनर ऑप्टिक्स, और ज्यामिति प्रकाशिकी, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, जिसमें क्या आता है? परावर्तन और अपवर्तन। परावर्तन को क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन, और अपवर्तन को बोलेंगे रिफ्रैक्शन। ओके। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले परावर्तन मतलब रिफ्लेक्शन। परावर्तन होता क्या है? ओके, तो देखो परावर्तन क्या होगा? एक दर्पण ले लिया, दर्पण सीधा है ना, वहाँ से मान लो कि एक किरण गई है, ये यहाँ पर टकराई और यहाँ से उसी कोण पर चली जाएगी। तो ये जो किरण गई हुई है इसे क्या बोलेंगे हम? आपतित किरण। ओके। और ये जो जहाँ पर टकरा के वापस से जा रही है उसको क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। तो परावर्तन क्या होगा कि कोई सी किरण आई और कांच की सतह पर टकरा के वापस से उसी कोण बनाकर उसी दिशा से दूसरी दिशा में चली गई, तो उसे क्या बोलेंगे हम? परावर्तित किरण। और ये जो बीच में होता है वो क्या होता है? अभिलंब। यहाँ पर बनेगा आई और यहाँ पर बनेगा आर।
आई क्या होगा, आपतन कोण, ये आपतित किरण से गई हुई इसलिए आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, ओके। और आर क्या होगा, परावर्तित किरण से गई हुई परावर्तन कोण, मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एक है इसमें इम्पोर्टेंट पार्ट, जब प्रकाश सतह के लंबवत गिरती है तो परावर्तन कोण कितना होगा, 0, ध्यान रखना, ओके। प्रकाश की एक किरण जैसे समतल के साथ अगर 40 डिग्री बनाती है तो परावर्तन कोण कितना होगा, निकालो। अभी ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो कैसे करेंगे इसे, कि प्रकाश की एक किरण समतल के साथ कितने डिग्री का कोण बना रही है, ये ऐसे। तो ये समतल है, सबसे पहले ये हमारा ऐसा कुछ डायग्राम होता है, ओके। अब ये समतल है, तो समतल के साथ कितना बना रही है वो, 40 डिग्री, और ये बीच में हो गया। टोटल हमारा 180 होता है, ये वाला पार्ट है, मतलब ये इतना इतना, टोटल कितना होगा, 90। 90 में से 40 समतल का पार्ट आ गया, तो बचा हुआ कितना आ जाएगा, 50। तो वो क्या बोल रहा है, तो परावर्तन कोण क्या होगा, तो परावर्तन कोण ये वाला, अगर ये 50 है तो ये भी क्या होगा, 50 होगा। क्यों, क्योंकि हमेशा क्या होगा, एंगल आई इक्वस टू एंगल आर, ये सेकेंड प्रॉपर्टी है परावर्तन की। अभी मैं बताऊंगी आपको 2 प्रॉपर्टी से परावर्तन की। परावर्तन के नियम 2 प्रकार के होते हैं। प्रथम नियम क्या बोलता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब एक ही तल में होते हैं, मतलब तल ये हो गया, ओके। अब आपतित किरण यहाँ आ गई, यहाँ से परावर्तित किरण आ गई, और यहाँ से अभिलंब आ गया, तो ये तल तो इनका एक ही है ना, मेन बिंदु। सेकंड क्या बोल रहा है कि जो एंगल आई है और जो एंगल आर है वो दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल। जो अभी मैंने बताया क्या, कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के क्या होता है, तुल्य, मतलब इक्वल होता है। अब दर्पण, दर्पण मिरर, अच्छा क्या होता है, तो एक समतल दर्पण होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे समतल दर्पण। क्या होता है समतल दर्पण, हमको सामने से तो हमारी इमेज दिखती है, लेकिन एक्चुअली में पीछे भी उसकी इमेज बनती है। तो कैसे बनती है, एक परावर्तक सतह जिसका एक भाग चमकीला व दूसरा भाग लेपित, मतलब कोटेड होता है। जैसे मान लो ये दर्पण है, ये दर्पण है, यहाँ से ये भाग कोटेड है और आगे से हमारी जो इमेज बन रही है, तो वो कोटेड जो भाग होता है, अच्छा इमेज किसकी वजह से बनती है, तो AgNO3, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, कि मिरर के पीछे जो लेपित कोटेड होता है वो किससे बना हुआ होता है, तो हमेशा AgNO3 किससे, सिल्वर नाइट्रेट, ओके। अब समतल दर्पण क्या होता है, प्रतिबिंब का आकार बिंब के आकार के समान होता है। समतल दर्पण मतलब हम जो डेली जिससे तैयार होते हैं और जिसके सामने खड़े होते हैं, तो हम जितना, हम हमारा जितना आकार होगा वही सामने इमेज भी उतना ही बनेगा। सेकंड, आवर्धन कितना होगा इसका, एम इक्वस टू 1। आवर्धन क्या होता है, प्रतिबिंब का आकार अपोन में बिंब का आकार। अभी ये आगे जब MCQs आएंगे तो मैं समझा दूंगी क्या होता है। उसके बाद गोलीय दर्पण, अच्छा गोलीय दर्पण किस प्रकार का, 2 टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। फर्स्ट क्या होगा, उत्तल कॉन्वेक्स, और सेकंड क्या होगा, अवतल कॉनकेव। अच्छा इसको याद करने के मैं तरीके बताती हूँ। ये कॉन्वेक्स से वेक्स, VEX, वेक्स हम कैसे करते हैं, हमारी जो बॉडी होती है हाथ उसके ऊपर करते हैं। तो ये देखो, ये ऊपर तरफ क्या बनेगा, इमेज बनेगा, और ये अंदर तरफ ये कोटेड है, ओके। अब अवतल मतलब कॉनकेव, केव मतलब क्या होती है, गुफा। तो गुफा के साइड क्या बनेगा, इमेज बनेगा, और बाहर के साइड जो कोटेड है वो क्या होगा हमारा, AgNO3। अच्छा एक पॉइंट आता है कि एक एज ऊंचाई वाले व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए कम से कम h/2 लंबाई का दर्पण चाहिए। क्यों, क्योंकि देखो कैसे दिखेगा, अगर आप मिरर कितना भी दूर रख लो, वो थोड़ा सा दूर चले जाओ, अपने से हाफ रख लो, तो वो हाफ तो चाहिए ही चाहिए, इम्पोर्टेंट है ये। उसके बाद अच्छा, अगर जैसे मान लो कोई क्वेश्चन आ जाता है कैसा, घड़ी की दर्पण छवि 12 में से घटा दो। अच्छा ये तो मैं समझा देती हूँ, जैसे अगर 12 है तो उसको कैसे करेंगे, ये आर्स 1160 आर्स और मीटर, 1159 60, तो इसको आर्स मीटर और सेकंड, सॉरी मिनट है, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे, एक घड़ी में रियल टाइम कितना है, 3, मतलब 3:25 o'clock हो रहा है, तो दर्पण में कितना होगा। अब ऐसे एक क्वेश्चन आएंगे, देखो कैसे, अगर क्वेश्चन बनता है कि अगर 3 बज के कितना मिनट हो रहा है, 25 मिनट,
तो दर्पण में कितना होगा, हम कुछ भी देखते हैं तो वो हमेशा उल्टा दिखाई देता है। हम भी दर्पण मिरर के आगे खड़े होते हैं तो हमारा लेफ्ट हैंड राइट में दिखता है और राइट काय में दिखता है, लेफ्ट में दिखता है। तो 3:25, 3:25 अगर आप मिरर में देख रहे हो तो वो कितना बजाएगी। तो हमेशा क्या करना, हमेशा अगर सिर्फ आवर्स दे रखे हैं तो 12 से माइनस करना, मिनट दे रखे हैं तो 1160 से माइनस करना, और अगर साथ में सेकंड दे रखे हैं तो 11:59 और 60 से माइनस करना। यहाँ पर क्या दे रखा है हमको, मिनट दे रखा है, इसलिए क्या होगा 1160 माइनस 325। तो 11 में से 3 गया तो कितना बचेगा 8, और 60 में से 25 गया तो 35। मतलब मिरर में वो इमेज कितने की बनेगी, 8:35 o'clock की। ओके, अब ये है हमारा स्फेरिकल मिरर्स में 2 टाइप्स के मिरर आते हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। वेक्स मतलब बाहर के साइड, केव मतलब अंदर के साइड। ओके, अब यूज्ड किस किस चीज़ों में होते हैं, सन ग्लासेस, रियर व्यू मिरर मतलब जो गाड़ी के पीछे जो लाइट, मतलब एक चीज़ देखना जो उभरा हुआ होता है थोड़ा सा, वो होता है कॉन्वेक्स। और स्ट्रीट लाइट और ये एटीएम्स वगैरह जो भी रहते हैं इन सब में चीज़ें क्या होता है, उत्तल कॉन्वेक्स। और कॉनकेव किस में यूज़ होंगे, यूज्ड इन हेडलाइट, नहीं नहीं, उत्तल किस में यूज़ होगा, जैसे हमारी जो गाड़ी की जो साइड का व्यू रहता है, मिरर व्यू देखने के लिए। तो जैसे मान लो हम गाड़ी चला रहे हैं और हमने मिरर को देखा, तो पीछे से अगर ट्रक आएगा तो वो बहुत छोटा दिखाई देगा। क्यों, क्योंकि उसमें कॉन्वेक्स मिरर लगा हुआ होता है। तो वो क्या करता है कि जो बड़ी इमेज होती है उसको छोटा सा दिखा देता है कि हाँ उसमें यूज़ होता है। और कॉनकेव किस में यूज़ होता है, यूज्ड इन हेडलाइट, वो उभरा हुआ होता है। टॉर्चेस उभरी हुई होती है, माइक्रोफोन्स, टेलीस्कोप, सोलर फर्नेसेस और मिरर। ये ENT क्या होता है, E मतलब आई, N मतलब नोज और T मतलब टीथ। ओके, इन सब मिरर में भी कौन सा मिरर यूज़ होता है, इन सब चीज़ों के लिए कौन सा मिरर यूज़ होता है, तो कॉनकेव, अवतल। ये आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में आपको गोलीय दर्पण के बारे में बताऊंगी। गोलीय दर्पण का जो फॉर्मूला होता है वो, और उससे आप कैसे क्या क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, और प्रॉपर तरीके से कहाँ पर फोकस होता है, कहाँ पर रेडियस होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर। ओके, थैंक यू। ओके।